अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वाणी मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी मानवीय भावना से ओत-पोत की कहानी है। इसमें उस समस्या को बताया गया है जिसमें परिवार के बाकी लोग घर के बुजुर्गों से धन दौलत लेने के लिए उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, उनका तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता है। इसमें बुजुर्गों के साथ परिवार में होने वाली इस व्यवहार की कहानी का वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी, बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता था, उसका परिमाण पूर्ण न होता और बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव जी को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तर होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे वादे बाद में केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब जवाब थे। यद्यप उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी का पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उन्हें कोस पर कोई आँच न आया। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उनकी तीव्रता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ना होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि कोई भला आदमी बैठा होता तो बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी को और सताया करते हैं। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काफ़ी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और अंतनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काफ़ी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यप उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यप काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी।
और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुट्ठियाँ लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना और सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिमान के लड़के सुखराम का तिलक आया था और उसी का उत्सव है। घर भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार में की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधित उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंधित है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के लाले पड़े तब ऐसे भागे कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलीजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखमय विचारों में डूबी रहती। घी और मसालों के सुगंधित रह रहकर मन को आप ही से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद इसमें करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किससे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख क्या करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में बूढ़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न कर पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसियाँ यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उनका कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी लें और पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली,
ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पे सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती ना होती तो ना जाने कितनी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन ना मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न झुक उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार, संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गया। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमान ने के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा ना चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुलझुला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वे बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सबास बड़ी ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो चुके होंगे, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जेवनार गाया जा रहा है, धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर हो गई? क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हूँ कि आप ही आएंगी, वह कोई मेहमान तो जाए जो उन्हें बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियाँ को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायता के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें। इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुँह जूठा करके थोड़ी सो उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर अब हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछे नैनों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था।
कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। पूड़ियाँ की थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दय महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े करसार को देखते ही झपटकर उन पे टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपटकर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। बूढ़ी काकी की आशा रूपी वाटिका लू कि एक ही झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले ने, धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुछ रही थी। लाडली को काफी से अत्यंत प्रेम था। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसने माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। फिर झुलझुला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उनका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठती। पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा अब सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस समय हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूँछ, उनका गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को साहस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा आहट भी न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटी राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाए? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ? इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी। न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना? मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब तब ही ना दी, तब अब क्या दो?
यह विचार कर काकी निराशमय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से भरा गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। सहसा उनके कान में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी को, क्षुधा को और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लो। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार ओंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय मासूम रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना और मदांत बनाता है। काफी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वेद कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली इसका प्राय ना समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठी पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन छुतातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों सी पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भच्छड़ करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी खस्ता, कितनी सुकोमल। काफ़ी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही है जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वनेंद्रियाँ थीं। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ ना पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरी की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उनकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सन्मुख क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। बस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में भी ना देख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया और मैं इनके इशारे की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी दौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारे के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे।
परंतु उनमें किसी को भी परमानंद प्राप्त न हो सकता था, जो बूढ़ी काकी को अपने सन्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठवरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। भूले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप वाणी मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।